खूबसूरती भी है, फलदार पौधे भी लगे हुए हैं, फूलदार पौधे भी लगे हुए हैं और सायादार दरख्त हैं। तो इसका जो है ना सलाह दूँगा, बल्कि उनको ताकीद करूँगा कि अपने वालिदैन की खिदमत हर तरीके से अच्छे तरीके से ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा आता है और यहाँ पे आके आदमी हर अपनी वो गलत बात को भूल जाता है। हज़रत सैयद मोहम्मद करम शाह वली नौशाद कादरी। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के प्यारे नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम वाला है। ਦੋਸਤੋ अस्सलाम वालेकुम। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੀਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਮਾਜੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਅਗਰ ਸਿਆਸੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਨੇ ਆ। तो आज जो है ना थोड़ी सी बात पंजाबी में कर ली है। आज मैं एक जनाजे पर जा रहा हूँ। जनाजे वाले का नाम लेना मकसूद नहीं है, सिर्फ इस मकसद के लिए कि जो हमें हमारे उलमा बताते हैं कि जनाजे में शिरकत करनी चाहिए और ये भी बताते हैं कि जनाजा फ़र्ज़ कफ़ाया होता है। मोहल्ले से एक आदमी भी चला जाए तो पूरे मोहल्ले का हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद साथ साथ ये भी बताते हैं कि अगर जाए आदमी तो पूरा जनाजा पढ़ने के बाद इंसान को लहद में उतारने तक के जो अजर हैं वो भी बताते हैं। वो सारे अजर इनामात लेने चाहिए इंसान को और देखना चाहिए कि जहाँ जा रहे हैं उसी का वहीं पे हमें जाकर सिला मिलना है। और कोशिश कीजिएगा कि अपनी ज़िंदगी अच्छे अमाल के साथ गुजारें। तो चलते हैं जनाजा गाह की तरफ जनाजा पढ़ने के लिए और जनाजा गाह की तरफ जाके कुछ देखेंगे कि जिन लोगों ने वो जनाजा गाह बनाई है कैसी बनाई है और उसमें लोगों के लिए आने के लिए कौन कौन सी सहूलत मैसर की है। इस दुनियादारी के हिसाब से कब्रस्तान में उनका जो ज़िम्मेदारान हैं उनका किरदार कैसा है और उसके लिए कितनी कोशिश करते हैं साफ़ सुथरा रखने के लिए, कब्रों की सफाई के लिए। ये सारी चीज़ें जाके ना वहाँ देखते हैं और साथ में जनाजा भी पढ़ते हैं। और तो चलते हैं जनाजा गाह की तरफ। अपने घर से हम निकल चुके हैं जनाजे के लिए और रास्ते में देखते हैं कि क्या क्या हमारे मोहल्ले में, ये हमारे मोहल्ले में जो है ना ईद मिलाद के सिलसिला में तैयारियां बच्चे कर रहे हैं। ये देखें, ये रास्ते में एक कब्र है, गली में ही बनी हुई है। दरबार शरीफ में ऊपर चादर भी चढ़ाई हुई है। ये जी तंग गलियों से गुजरते हुए हम जनाजा गाह की तरफ जा रहे हैं। तंग गलियों से निकल के अब जो है ना मेन समझ लें कि बहुत बड़ा गला है, यहाँ से गुजरते हुए हम तकरीबन कब्रस्तान का भी व्यू आपको दिखाएंगे। वहाँ पे पौधे या हरियाली, इस वक्त मौसम हमें बारिशों का सिलसिला चल रहा है, जो है ना सर्दी की आमद है। ये जी नया कोट नूरा रोड पर हम पहुंच चुके हैं और इससे थोड़े ही फासले पर जो है ना कब्रस्तान है जहां में हमने जाना है। तो जनाब इस वक्त हम जो है ना कब्रस्तान के अहाते में पहुंच चुके हैं और बड़ा खूबसूरत मंज़र है इस वक्त कब्रस्तान का। हर तरफ हरियाली है और फलदार फूलदार पौधे लगे हुए हैं। बड़ा अच्छा मंज़र है इस वक्त और ये रास्ता भी बड़ा अच्छा बना हुआ है कब्रस्तान के लोगों के लिए आने जाने के लिए। और तकरीबन हर तरफ जो है ना कब्रों की भी सफाई है। ज़िम्मेदारान बड़ा अच्छा अपना काम कर रहे हैं कब्रिस्तान के देखभाल का। हर तरफ पौधे लगे हुए, फूलदार भी फलदार भी। कब्रिस्तान में
लोगों से पहले आने का मकसद है कि जो है ना कुछ लोग इसको अच्छा नहीं समझते वीडियो बनाने को, लेकिन हमारा मकसद है कि लोगों को दिखाएं कि लोग जो ज़िम्मेदार हैं कब्रिस्तानों के, वो कितना कितना कब्रिस्तानों के बारे में दर्द रखते हैं, दर्द दिल रखते हैं, और सफाई सुथराई का भी कितना ख्याल रखते हैं। यहाँ पर फलदार पौधे भी हैं, फूलदार भी हैं, और सायादार दरख्त भी कसीर तादाद में लगे हुए हैं। जो लोग किसी का ख्याल रखते हैं, अल्लाह ताला उसका ख्याल रखता है। इंसान को हर वक्त अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे काम के लिए कोशिश करनी चाहिए, लोगों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और लोगों के साथ दुख दर्द बांटने चाहिए। कब्रिस्तान में आके इन बातों का ख्याल अक्सर आता है और बहुत ज़्यादा आता है, और यहाँ पे आके आदमी हर अपनी वो गलत बात को भूल जाता है, या कोशिश करता है कि मैं अगर थोड़ा सा भी गलत हूँ तो अच्छा हो जाऊँ, अच्छे काम करूँ। और क्योंकि यहाँ पे आके अक्सर इंसानों को याद आता है कि आखिर हमारा ठिकाना जो है यही है, अगली ज़िंदगी हमारी यहीं से शुरू होनी है, यहाँ आके हमारा घर बनना है। इस घर की तैयारी के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसमें हमने आके बसना है, और उसकी तैयारी ये है कि अच्छे अमल करें, अच्छे अमाल करें, उसी से हमारा ये वाला घर जो है कब्रिस्तान अच्छा हो। हमारे शहर का दूसरा बड़ा कब्रिस्तान है ये, और इसमें हरियाली बड़ी ज़्यादा है, खूबसूरती भी है, फलदार पौधे भी लगे हुए हैं, फूलदार पौधे भी लगे हुए हैं, और सायादार दरख्त हैं। तो इसका जो है ना जो यहाँ पे जनाजा गाह है उसका भी समझ लें कि काफ़ी ज़्यादा रकबा है और बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, लेंटर डले हुए हैं, और इसमें इंतज़ामिया की तरफ से 5 वक्त नमाज का भी अहतमाम किया गया है, और एक इमाम साहब हैं जो इस महल्ले को कि समझ लें कि इस महल्ले के लिए लोगों के लिए आसानी हो गई है कि 5 वक्त नमाज पढ़ने को मिलती है। वरना यहाँ से चंद एक मस्जिदें हैं जो थोड़े फासले पे हैं, लोगों को जाने में थोड़ी दुश्वारी होती थी, जिसकी वजह से इस कब्रिस्तान की इंतज़ामिया ने जो है ईदगाह की जो बिल्डिंग है, जनाजा गाह की जो बिल्डिंग है, उसी में इमाम साहब का 5 वक्त नमाज का अहतमाम कर दिया है, जिसकी वजह से अहले मोहल्ला को नमाज पढ़ने में आसानी हो गई है। अभी तक जो है ना जनाज़गाह के गेट बंद है, दोनों रास्ते बंद है, जिसकी वजह से मैं अंदर जाके आपको यहाँ के इंतज़ामात के बारे में नहीं दिखा सका। तो कोशिश करता हूँ थोड़ा इंतज़ार कर लूँ, अगर गेट खुल गए तो ठीक है, वरना फिर जब लोग आना शुरू हो जाएंगे तो उस वक्त मैं वीडियो नहीं बना सकूँगा, और मैं मुनासिब भी नहीं समझता कि जनाजा की वीडियो बनाए अपने वीलाग में इसको शामिल किया जाए। सुना है कि यहाँ पे इस कब्रिस्तान में एक दरबार शरीफ भी है, और उसको भी दिखाते हैं आप लोगों को। ये जी दरबार शरीफ का अहाता आ गया, और देखते हैं इधर कोई है, अगर होगा तो उससे भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। ये जी दरबार शरीफ को भी ताला लगा हुआ है, वरना इसके अंदर जाके दुआ खैर भी करते चलें, बाहर से भी हो सकती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सैयद मोहम्मद करम शाह वली नौशाह कादरी, साथ हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हुसैन, इमाम हसन, फातिमा ज़हरा, और आगे कुछ नाम लिखे हुए थे, लेकिन प्लास्टर तोड़ दिया गया है, पता नहीं शायद इसकी रिपेयरिंग करनी है। जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने, ये गला भी लगा हुआ है यहाँ पे, तो ताले लगे हुए हैं। ये नलका भी है यहाँ पे, और इसका जो है ना जगह को बड़ा खूबसूरत बनाया गया है, प्लास्टर करके फर्श साफ़ सुथरा है, ताकि अगर कोई फातिहा के लिए आए तो यहाँ पे बैठ कर अच्छे तरीके से दुआएं खैर कर सके, अगर बैठना उसका मकसद हो तो। ये सारा व्यू दिखाया मैंने आपको, तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं मज़ीद, अगर नहीं तो फिर यहीं पे अपने वीला का एहतराम करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को
आखिरत की फ़िक्र करने की तौफीक दे और आखिरत की फ़िक्र हर वक्त हर इंसान को करते रहना चाहिए। मेरी इस वीडियो को अगर नौजवान देख रहे हैं और मेरी बातों को समझना चाहते हैं या मेरी बातों पर अमल करना चाहते हैं, तो उनको मैं एक सलाह दूंगा, बल्कि उनको ताकीद करूंगा कि अपने वालिदैन की खिदमत हर तरीके से अच्छे तरीके से ज़रूर करें, क्योंकि उनकी खिदमत करने से ही उनको फलाह मिलेगी दुनियादारी में भी और आखिरत में भी। तो दोस्तों, और इंतज़ामिया का अभी फ़िलहाल कोई बंदा जिसके पास जो ज़िम्मेदार है गेट खोलने में या फिर, तो वो भी अभी कोई मौजूद नहीं है। तो लगता है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो कोशिश करता हूँ मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपका हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान।